भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर का खतरा है या नहीं, आंकड़ों से जानें। सरकार कह रही कोविड-19 की तीसरी लहर नहीं, फिर दिल्ली व केरल में क्या है, बताए सरकार। दिल्ली, केरल सहित 7 राज्यों में बढ़ रहे हैं आंकड़े तेजी से। देश में कोविड-19 मरीजों के आंकड़ों में कमी भले ही दिख रही हो, लेकिन जिस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, उससे आने वाले समय में यह महामारी एक बार फिर से सिर उठा सकती है। इसकी झलक विदेशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में देखने को मिलनी शुरू हो गई है। इन देशों में कोविड-19 की दूसरी, तीसरी लहर देखने को मिल रही है। ब्रिटेन में दूसरा लॉकडाउन शनिवार को लगाया गया है, जो 2 दिसंबर तक लागू रहेगा। वहीं अमेरिका में शनिवार को 1,233 मामले सामने आए। उसने भारत को पीछे छोड़ दिया, जहां सितंबर में एक दिन में सबसे अधिक 97,894 मामले सामने आए थे। भारत के संदर्भ में सरकार की तरफ से तीसरी लहर की बात भले ही स्वीकार नहीं की जा रही हो, लेकिन जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली सहित केरल में कोविड मरीजों के आंकड़ों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है, वह चिंता तो बढ़ा ही रहा है। साथ ही 7 राज्यों में एक्टिव केस घटने की बजाय अब बढ़ने लगे हैं। यह और चिंता बढ़ाने वाली बात है। इनमें दिल्ली, केरल, तेलंगाना, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। सबसे खराब हालत देश की राजधानी दिल्ली की है। यहाँ लगातार 5वें दिन एक्टिव मरीजों की संख्या में 1,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं रविवार को 24 घंटे के भीतर 85 नए कंटेनमेंट जोन बन गए हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 3,359 हो गई है। एक दिन पहले इनकी संख्या 3,274 थी। इसे देखते हुए ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की समीक्षा करने का फैसला किया है। आज सोमवार को दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ केंद्र के अफसर बैठक कर रहे हैं और इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस महामारी से निपटा जाए। बता दें कि राजधानी दिल्ली में पिछले 4-5 दिनों से संक्रमण के मामले अब तक सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। लगातार 5वें दिन 5,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हैं। सबसे पहले 5,000 से अधिक बुधवार को 5,673 मामले दर्ज किए गए। वहीं गुरुवार को ये आंकड़ा 5,729 पर पहुंच गया। शुक्रवार को 5,891 नए मामले सामने आए, जबकि रविवार को 5,664 नए केस सामने आए। बढ़ते हुए मामलों के साथ ही दिल्ली में संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट भी 9.55 हो गया है और अब सक्रिय मरीजों का भी रिकॉर्ड बन गया है। रविवार को 5,664 नए मामले सामने आने से सक्रिय मरीजों की संख्या 34,173 हो गई, जो अब तक रिकॉर्ड है। शनिवार के मुकाबले रविवार को 1,454 सक्रिय मरीज बढ़े। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या दिल्ली में कोविड-19 की तीसरी लहर शुरू हो गई है, जैन ने कहा कि हमें राजधानी में इस स्थिति का विश्लेषण करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि तीसरी लहर शुरू हो गई है, लेकिन एक संभावना बन सकती है। वहीं दिल्ली के साथ साथ केरल में कोविड-19 उफान पर है। हर दिन मिलने वाले कोरोना के नए केस के मामले में केरल अब टॉप पर पहुंच गया है। यहाँ हर रोज सबसे ज़्यादा 7 से 8,000 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। 5 से 7,000 केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। गुरुवार को केरल में 7,020 केस आए तो महाराष्ट्र में 5,902 केस। इसी तरह शुक्रवार को केरल में 6,638 नए मामले आए, जबकि महाराष्ट्र में 6,190 मरीज मिले। पिछले महीने केरल में संक्रमितों के आंकड़ों में
112% की बढ़ोतरी हुई है। 1 अक्टूबर को संक्रमितों की संख्या 2,04,242 थी, जो 31 अक्टूबर को बढ़कर 4,33,106 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।